क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5 डी एक्स। यहाँ देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए। ये क्यूबिक दिखाई दे रहा है और आपको पता है किसी क्यूबिक का अगर हमने डिफरेंशिएशन किया तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो एक क्वाड्रेटिक अगर डीएक्स के साथ अवेलेबल होता तो अच्छा होता। एक्स पावर 5 से एक एक्स स्क्वायर तो बनाया जा सकता है। एक्स पावर 5 को ऐसा लिख दीजिए, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है ऐसा, है ना, क्योंकि ए पावर एन को लिखा जा सकता है या फिर ए पावर एन प्लस एम को लिखा जा सकता है ए पावर एन इंटू ए पावर एम। ठीक है, तो 5 को लिखिए आप 3 + 2, तो उसे एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 2 लिख पाओगे। तो ये बात समझ में आ रही है। तो पुट करके देखा, जिसे नहीं समझ में आया तो पुट करके देखा क्या होगा। एक्स क्यूब माइनस 1 इसे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, टी, ये सब्स्टिट्यूशन है हमारा। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ 3x² माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो -0 आया, वो लिखा नहीं मैंने, इक्वल्स टू टी का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ टी, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, यही तो बात कर रहा था मैं कि क्वाड्रेटिक बनेगा। एक क्यूबिक का डिफरेंशिएशन किया तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ये देखिए x² dx को आप लिख पा रहे हो dt/3, x² dx इक्वल टू dt/3। और जो हमारे पास इंटीग्रेशन है सॉल्व करने के लिए, उसमें x³ माइनस 1 पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5 को इस तरह से लिख दिया अभी हमने, x³ इंटू x² dx। अब x² dx तो पता है हमें, dt/3 लिखा जा सकता है उसे, अभी अभी फाइंड करके आया, नीचे लिखा हुआ है। तो देखिए ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 को हमने t पुट किया है, t पावर 1/3 हो गया ये, x² dx dt/3 है, x³ क्या है, तो वो तो यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, देखिए x³ माइनस 1 इक्वल टू टी पुट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x³ इक्वल टू -1 को उस तरफ ले जाइए तो क्या बनेगा t+1, तो x³ इक्वल टू t+1, तो x³ इक्वल टू t+1, तो x³ को t+1 लिख दीजिए। पूरा इंटीग्रेशन हमें t वेरिएबल के टर्म्स में ही तो लाना है, और x² dx को यहाँ से dt/3 लिखा, तो ये बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1/3 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, इंटीग्रेशन से बाहर रखा, t पावर 1/3 से ब्रैकेट ओपन किया, तो t पावर 1/3 इंटू टी, मतलब t पावर 1/3 इंटू टी, चलिए एक बार लिख दिया, t का मतलब होता है t पावर 1 प्लस t पावर 1/3 इंटू 1, ये तो t पावर 1/3 ही रहेगा, dt। तो ये बना 1/3 टाइम्स पहला इंटीग्रेशन, पहला जो फंक्शन है वो क्या है, t पावर 1/3 प्लस 1, चलिए एक स्टेप बढ़ा कर ही लिखता हूँ मैं, dt प्लस दूसरा इंटीग्रेशन बना t पावर 1/3 dt
इक्वल टू, ये हुआ 1/3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 1/3 प्लस 1 होता है 1/3 प्लस 3/3, 1 को लिखा 3/3, तो ये होगा 4/3 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ टी पावर 1/3 dt। इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू 1/3 टाइम्स टी पावर 4/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा टी पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 1 प्लस टी पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 1/3। ये इंटीग्रेशन बना सॉल्व होकर टी पावर 4/3 प्लस 1 होता है 7/3, 4/3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में भी है 7/3 प्लस टी पावर 1/3 प्लस 1, ये बना टी पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 बना 4/3। तो इसे आप लिख सकते हो और प्रॉपरली इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1/3 टाइम्स 7/3 डिनोमिनेटर में है, उसे लिखा जा सकता है 3/7 इंटू टी पावर 7/3। टी का वैल्यू क्या था, क्या सब्सटीट्यूट किया था, देखिए देखिए ऊपर देखिए, टी इक्वल्स टू हमने सब्सटीट्यूट किया था x³ माइनस 1, तो टी की जगह लिखा x³ माइनस 1, इसकी पावर लिखी है 7/3 प्लस, अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 4/3, तो उसे लिखा जा सकता है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय टी पावर 4/3। टी का वैल्यू पुट कर दिया, x के टर्म्स में क्या है, टी इक्वल टू x³ माइनस 1 होल पावर 4/3 इक्वल टू 3 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों टर्म्स में 3 है, तो 3 कॉमन लेकर आ जाइए तो 3/3 बनेगा और अंदर ये पूरा टर्म, अंदर क्या है टर्म x³ माइनस 1 होल पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 7, 3 तो बाहर निकाल लिया है, प्लस x³ माइनस 1 होल पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से भी 3 बाहर निकाल लिया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब जो बचा ये टर्म ही आंसर है। तो फाइनल आंसर ये हुआ आपका, इंटीग्रेशन सॉल्व करके x³ माइनस 1 पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस x³ माइनस 1 पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर है।